गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, लो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, जय उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, जय सरस्वती मैया की जय जय, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राम की जय जय श्याम की जय जय, जय राम की जय जय श्याम की जय जय, जय दशरथ के चारों बेटों की जय जय, कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय, जय कृष्णा की जय जय लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, यमुना मैया की, गोदावरी मैया की,
पितृदेव भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की। कल जो है पूज्य पिताजी की स्वर्ग में मोक्ष प्राप्ति हेतु 10 कर्म से पहले जो है गरुड़ पुराण की कथा जो कल से प्रारंभ हुई है उसकी आगे की कथा हम कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज से जो है द्वितीय अध्याय से कथा प्रारंभ होगा। कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र जानति यथा पापस्तन में कथय केशवः। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक का जो मार्ग है ना, किस प्रकार दुखदाई होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार से जाते हैं, वह मुझे बतलाने की कृपा करे। श्री भगवान उवाच यम मार्ग महादुख प्रदम ते कथयामहम् मम भक्तो अपि तच्छुत्वा त्वं भविष्यति कंपितः। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़ जी, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुन करके कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की भी रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं है जिसे अत्यंत तुषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 वर्ष सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वहाँ पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा उसे डसा जाता है, कहीं उसे आग से जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में पहुंचाया जाता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन, कौओं, उल्लुओं, वटों, पक्षी विषयों, गिद्धों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। दावाग्नि मतलब अग्नि जल रही है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वतों से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपते हुए बालुओं को व्याप्त और कहीं धड़कते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने से के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी तो है, हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीव, मवाद और रोणिता ने रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त की कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी
और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कहाड़ में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए वह बार बार विलाप करते रहते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झाग मूढ़ रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और भयावह, उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पताल में चले जाते हैं। क्षण भर में पताल में रहते हैं और एक क्षण में ऊपर चले जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पांच से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शास्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग में चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुंह से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत गलानी का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ मन बुद्धि प्राणी, हाँ पुत्र, हाँ पौत्र, जितने प्रकार के जो रिश्तेदारे हैं उसको वह भांजा है तो भांजा कह करके चिल्लाते हैं, पुत्र है तो पुत्र, इस प्रकार पुत्र और पुत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में कभी हवन किया नहीं, कभी जीवन में तपस्या नहीं की, देवताओं की कभी पूजा नहीं की, विधि विधान से कभी तीर्थ की सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया उसी का फल तुम भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की कभी पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की कभी सेवा नहीं की, कभी दूसरों का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का कभी निर्माण नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है ना उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के लिए दैनिक भरण पोषण की कभी व्यवस्था नहीं की,
वेदों और शास्त्रों के वचनों का प्रमाण माना नहीं, पुराणों को कभी सुना नहीं, विद्वानों की पूजा कभी की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकार आज्ञा का पालन नहीं किया, पति व्रत धर्म का कभी पालन किया नहीं और गुरुजनों को गौरवचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वहीं प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं। वैधवा प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहीन, जैसा तुमने किया उसका फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रत यानी चंद्रमा की कलाओं के ह्रास एवं वृद्धि के अनुसार उतने ही ह्रास ग्रहण करके किए जाने वाला व्रत चंद्रायण व्रत कहलाता है। यह पिपलिका, मध्य, यम मध्यिका, इन नामों 2 प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुख को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे ताक्षर्य, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है। वहाँ पुष्पभद्र नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पर यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पुत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है और बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मों पर अर्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पथे ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तो यह भी नहीं जानता था कि तुमने निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा हुआ जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पांसों से खींचा जाता है। यह स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा किए हुए मासिक पिंड को खाता है। इसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वह भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधवों द्वारा किए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है
और वह त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह सेलांगमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर वह बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंडों को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौंचपुर पहुंचता है। कौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे कुरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन षाण्मासिक पिंड और घंट दान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है तथा सामने आकर केवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है। उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है, जिससे अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है। ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है तथा आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मारपुर को जाता है और वह अपने पुत्रों द्वारा किए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुख नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिव्य वे पुंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रदनपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रदन करते हुए अनेक भयावह क्रदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहाँ पर दुखी वह प्रेत उन नाबाधिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर वह जीव सिडार नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान पिंड पड़ती है। सिद्ध से दुखी तथा क्षुधिप्त वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव जो मेरे दुख को दूर कर सके, तथा यम के दूत कहते हैं तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुभीतिरपुर में जाकर हाथ पर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। कष्टात्मक जिन्होंने अधर्वदैहिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराज में 4 द्वार है, जिसमें दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन किया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास, श्रम, दुखी जीव
जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण यहीं पे होता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अगर अगरबत्ती जला दे, दीपो घूम दे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। गाओ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। एवं कृष्ण चंद्रमा मासु दातक सोतदर प्रास दग्निरजाय। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेरी सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गरुड़ उवाच यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापयमालये कीदृशीं यातनां भूतं ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बतलाइए। तब भगवान कहते हैं कि हे विनीता के पुत्र गरुड़, मैं नरकायतना आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ वह धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रदन करने लगता है। उस क्रदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रातिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से इस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बतलाते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्षर्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उस सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं।
श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाला है। श्रवणी नामक उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों को सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है वह सब श्रवण एवं श्रावणियां चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रावणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रावणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचनों से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। हे सत्यवादी श्रवण, पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़े काय वाले, भैंस के ऊपर संस्थापित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़े बड़े दाढ़ों को कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावक है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है तथा चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों प्राणमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं, इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने को आज्ञा करते हैं। उसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते कि हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम की आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलते हुए अग्नि के समान प्रभा वाले एक विशाल वृक्ष हैं जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए, रोते हुए, वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यार से पीड़ित वह यमदूतों द्वारा पीटते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजांजलि बांधकर, हे यमदूतों, मैं अपराध को क्षमा कर दो,
ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, बछियों, गदाओं, मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निचेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं कि हे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों नहीं किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का कभी तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त को उत्तम ध्यान भी नहीं दिया। उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुमने यहाँ यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा कभी नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार यानी भोजन के पूर्व चौकी में बलि, वैश्वदेव तथा पंचबलि की विधान है। पंचबलि में गाय, कुत्ते, कौवे, कीट, कीड़े मकोड़े तथा अतिथियों, इन पांचों के निमित्त भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है। इसे हंतकार कहा जाता है। जहाँ बलि वैश्व संभव नहीं होता, वहाँ माताएं अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए भोजन सामग्री निकाल देती हैं। वह भी नहीं निकाला। संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए जाने वाले पाप को भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ है। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वह दूत निर्दयतापूर्वक उन्हें पीटते हुए उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर फट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों के कुत्ते खाते हैं। वे रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों के विविध पांसों से बांधकर मुदगरों से पीटते हुए कुछ पापी और से काष्ठ की भांति दो टुकड़ों में किए जाते हैं। कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर में बाणों से भेदन किए जाते हैं। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धरगाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कहाड़े में, कुछ को तेल के कहाड़े में तले जाते हैं और बड़े बड़े की भांति इधर उधर चलाए जाते हैं। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के मुख्य रास्ते में फेंक दिए जाते हैं। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहाँ वे कीड़ों द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गिद्धों और मांसभोक्षी पक्षियों द्वारा सिरों, देश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक में, जिनमें प्राप्त होने पर महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिण गरुण, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोहानशंकु, महारौरव, सालमली, दौरव, कुंडमल, कालसुत्ता, पूतिमित्रिक, संघात, लोहितोज, सविश, संप्रातपन, महानिर्णय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधातमिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रातन तथा तपन, ये 21 नरक है।
ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है। ये यम के दूतों से अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरकों की यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कार भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी वह कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार फल को भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्वक नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, ऐसा व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यातना निरूपण नामा तीसरा अध्याय पूर्ण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। पूजा कर ले, अगरबत्ती जला दे और आगे नहीं हुई तो हम देवा दे, नहीं तो अगरबत्ती जला दे, फुल चावल पकड़ ले। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, यही चला रहे। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ये कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तुम गोपियों की तरह नाचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। हर घड़ी कृष्ण गोविंद गाते चलो। ओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म की कथा चौथे अध्याय में। गरुड़ उवाच के गर्गच्छन्ते महामार्गे वेतरणं पतन्ति के अपापेर नरके
जानते धन में कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान जी कहते हैं, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वही जाते हैं। इस महादुखदायी मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गौघती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मणों का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यधारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषानन देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ दाह रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़, सत्य संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत की दूषित करने वाले, दुखी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न करने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले, जो हितकार वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग को जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उनमें गिरते हैं। उन पापियों के विषय में तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों के अपमानित करते हैं, वे अब मनुष्य वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्रियों को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रुकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषलीलकापति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मग पीने वाला, उच्छल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञ पवित्र धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के द्वार व्याभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, जो सतीत्व नष्ट करने वाला है। हे सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषादाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी की यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, वह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में वे सर्वाधिक कष्टप्रद है।
इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण काली गौ का दान नहीं किया, अथवा मृत्यु के पश्चात जिसने उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई, तथा जिसने अपनी अधर्मदेही क्रिया नहीं कर ली, या जिनके उद्देश्य से अधर्मदेही क्रिया नहीं की गई हो, वह वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट से शालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्मपाल का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका का चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुषों में आसक्त होने वाली, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में तुम्हें बतलाता हूँ। वेदों की निंदा करने वाले, नास्तिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस विषयों में डूबे रहने वाले, दंभित तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चित ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों के छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों को देवताओं की पूजा का त्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चित ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होते हैं, और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से ही च्युत हो जाते हैं। वह ब्राह्मण धाम कभी भी नरक नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणों की पूजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों की कला से प्रसन्न करने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कला तथा गौओं की लड़ाइयों को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, अवश्य नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं, ऐसे पतिपरायण स्त्री की ऋतुकाल की द्वेषवश अपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामाद पुरुष रस वाले स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री प्रसंग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को अंग, जल, वन मार्ग तथा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इन विक्रय करने वाले, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा को बेचने वाले वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विषय का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर में आए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चित ही नरक को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो आत्मविद्या प्रदान करने वाले, गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्त को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरकवास में करता है और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी,
शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उन्हें खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उसे तीक्ष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती है और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दिन की भांति कर विलाप करते हैं। विवश होकर उधर्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते हैं। हे ताक्षर्य, इस प्रकार के पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई। विस्तार पूर्वक उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया। इस प्रकार हजारों नारियों तार की यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर वह स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्मलता, पल्ली, गिरी तथा तृण आदि वे स्थावर योनियों कही गई। ये अत्यंत मोह से आवृत है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं। उनमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्ह हो वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे हो जाते हैं, कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष अथवा स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के नरक प्रदाप चिन्ह निरूपण नामक चौथा अध्याय यहीं पे संपूर्ण होता है, विश्राम होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुटवंशी वाले की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चढ़ा दो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, आयण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, यण शिव नारायण नारायण नारायण, अयण भजमन नारायण भजमन नारायण, अयण बद्री नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, जण माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुझमें नारायण मुझमें नारायण, तुझमें नारायण मुझमें नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।